बीजेपी वाले कुछ ये कहते हैं आप कुछ भी कह लो आएगी तो बीजेपी, तो क्या कहेंगे? झाड़ू ने सबको ही साफ कर दिया है जी। मैदान साफ है, केवल झाड़ू ही झाड़ू है जी जी। अभी यूँ तो मैं सुबह से व्हाट्सएप पे चला रहा हूँ ना, रामराज तिवारी जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, वो रेखा रानी को कह रहे हैं वोट दो। महापौर कांग्रेस पार्टी का होगा जी। और हम 150 प्लस सीटें लेके आएंगे। हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ बीजेपी बांट रही है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज। वार्ड नंबर 230 पे है, पूरा मेला लगा हुआ है। मेरे पीछे मैं कहूँगा कैमरामैन को कि यहाँ पर दिखा दें किस तरीके का माहौल बना हुआ है। सभी पार्टियों ने अपने स्टॉल्स बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लगा रखे हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रेमपाल सिंह। प्रेमपाल जी, जिस तरीके से आपने पटका पहना है वो लग रहा है कि आपका समर्थन कर रहे हैं। आप समर्थन ही कर रहे हैं, अभी तो सब ऊपर वाले के हाथ में, जनता समर्थन करती है जिसका करती है। वोट डाल दिया, ये बताइए। मैंने सुबह सुबह सबसे पहले वोट डाला है। वोट डाल चुके हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है और यहाँ क्षेत्र की जनता किन मुद्दों पर अपना प्रत्याशी जिता रही है वो बताएं। ये बहुत छोटा सा क्षेत्रीय चुनाव है जी। इसमें सबसे पहला होता है प्रतिनिधि का व्यवहार। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक सामाजिक आदमी हो, व्यवहार कुशल आदमी हो, क्षेत्र के लोगों से प्यार करता हो, क्षेत्र के विकास का ध्यान रख सके और क्षेत्र को खूब चमका सके। कौन लग रहा है ऐसा आपको? कौन सी पार्टी ऐसी लग रही है जो इस तरीके के कामों पे ध्यान देती है, समाज के और जनता के हितों का ध्यान रख के काम कर रही है? मैं तो मेरी पार्टी का ही समर्थन करूंगा जी। मैंने जिसको वोट डाला है वो मेरी अपनी पार्टी को डाला है। मैं बीजेपी है, आम आदमी पार्टी। अच्छा, नहीं वो टीका और वो पटका सा पहन के तो अधिकतर बोलते हैं हमारी अपनी पार्टी, सारे ऐसे टीका वाले बोलते हैं। हमारे पास भगत सिंह का और बाबा साहब अम्बेडकर का पीला और नीले कलर का पटका है जी। और हम अपना धड़ल्ले से जी। जिसका पार्षद जिसकी सरकार उसका पार्षद जी। केजरीवाल जी की सरकार उसका पार्षद। और भी साथी हैं, इनसे भी वापस हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे साहब। जनता किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रही है? जनता बेरोजगारी पे वोट डाल रही है जी। जनता क्या नाम है क्षेत्र की सफाई पे वोट डाल रही है जी। जनता कैंडिडेट पे वोट डाल रही है जनता कांग्रेस पार्टी पे वोट डाल रही है, जिसने कांग्रेस पार्टी ने 70 साल। महापौर किसका होने वाला है वो बताइए। महापौर कांग्रेस पार्टी का होगा और हम 150 प्लस सीटें लेके आएंगे जी। और ये कह रहे हैं कि भाई साहब महापौर होगा वो आपका होगा, क्या कहेंगे साहब? और किसी पार्टी की एक भी नहीं आ रही, पूरी 250 की 250 आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। 3 दिन का वक्त है, आप दोबारा मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आना। जी। केजरीवाल तो 230 कह रहे हैं, आप तो और तो 20 बढ़ गए। बहुत जबरदस्त उत्साह है पब्लिक में। पब्लिक को चाहिए कि जो 70 साल 50 साल 20 साल का आते हैं, जो कहते हैं भगवान को लाएंगे, क्षेत्र में एक निगम पार्षद सफाई कराएगा। जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं इनको ध्वस्त करना है, क्षेत्र का विकास करना है और क्षेत्र को जैसे ना शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा होती है पूरे दिल्ली की, पूरे विश्व में, ऐसे ही इस दिल्ली की सफाई की चर्चा। बीजेपी वाले कह रहे हैं झाड़ू साफ, क्या कहेंगे? झाड़ू ने सबको ही साफ कर दिया है जी। मैदान साफ है, केवल झाड़ू ही झाड़ू है जी। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद और विश्व स्तरीय दिल्ली। पूरे देश में डंका है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या कहेंगे आप? वो नाकारा लोगों को काम करने आना चाहिए। वो अपने नाम पे कोई वोट नहीं मांग रहा, राम के नाम पे मांगते हैं और राम स्वच्छता में प्रवेश करते हैं। इन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है। राम स्वच्छता में प्रवेश करते हैं, राम को बदनाम करके वोट ना मांगे, कभी अपने नाम पे वोट मांग के देखें। न कोई काम किया ना अपना नाम लेते। और राम तो हमारे साथ हैं, जो काम करते हैं राम उनके साथ हैं। क्या कहेंगे कि राम आज आपके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के भी थोड़ा बहुत साथ हैं? हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ बीजेपी बांट रही है। अगर आप बीजेपी में हैं तो राम भक्त हैं, अगर आप बीजेपी में नहीं हैं तो आप राम भक्त नहीं है, सच्चे हिंदू भी नहीं हैं। और रहा सवाल पार्टी के हिसाब से जो आपकी बात ये आई, मैं सुन रहा था प्रेमपाल जी को, जो प्रेमपाल जी बोल रहे हैं, तो मेरे कहने का मकसद है कि हमने लोकल मुद्दों को उठाया है, लोकल मुद्दों की बात की है। और शीला जी की सरकार, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, शीला दीक्षित की सरकार अपने आप में एक जो है कालजयी कहूँगा मैं तो। शीला जी चली गई, लेकिन उन्हीं के द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में आए हैं। क्या लगता है शीला जी ने कुछ काम करा था, नहीं करा था? शीला जी ने अपने समय में काम किए थे जी। ऐसा का समय चला गया नहीं है, लेकिन आज केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं वो पूरे देश में क्या विश्व में चर्चा बन चुके हैं जी। हर समय पे परिवर्तन होता है, इसीलिए लोकतंत्र में चुनाव का मतदान का अधिकार होता है कि बार बार लोकतंत्र इसी को बोलते हैं। हर 5 साल पे परिवर्तन होता है। उन्होंने अपने समय पे अच्छे काम किए, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन जो आज काम हो रहे हैं
वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका तक से लोग क्या उनके कामों को भुला देंगे, या आपने कहा कि 250 हमारे पास, कांग्रेस बिल्कुल साफ? आज अस्तित्व ही नहीं बचा जी, आज करने वाले लोग नहीं हैं जी, आज पब्लिक साथ नहीं है जी, बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया है कि कांग्रेस को जीरो कर दिया। अब जो बीजेपी से के नाकारा लोगों से जो सत्ता छीनने की जो नौबत है वो केजरीवाल जी ही मैदान में डंका। मोदी जी कह रहे हैं, आप डंका की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं पूरे विश्व में तो उनका डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं केजरीवाल का डंका बज रहा खिसक है। गया। पंजाब साफ, दिल्ली साफ, नगर निगम साफ, जी। हर राज्य में सरकारें बनती चली जा रही हैं। एक व्यक्ति है उसको खूब फंसाने की कोशिश की, खूब उलझाने की दिल्ली के चुनाव 6 महीना डिले किए, गुजरात के साथ किए कि ये यहाँ फंस जाए, लेकिन वहाँ भी सरकार अपनी बन रही है, यहाँ भी सरकार अपनी बन रही है। वो तो कह रहे हैं गुजरात में तो भगाएंगे यहाँ से। कैसी बात करते हो आप? देखो अभी 4-5 दिन बाद कितने आपके सामने आने वाली हैं चीजें। केजरीवाल हीरो है, हीरो बन के निकलेगा। केजरीवाल हीरो है क्या? जी बिल्कुल सही बात है, हीरो ही हैं, रोल मॉडल बन के आए हैं। जी। शिक्षा के नाम पे बच्चों को कॉपियां और पेंसिल देने के बजाय जी। वो शराब बाय वन गेट वन फ्री कर रहे हैं। तो मैं तो जानना चाहता हूं कि वो इस बात का जवाब दें कि शराब की बोतल बांटने में समाज का कौन सा भला है, इसका जवाब दे दे तो मैं सब कुछ। समाज के अंदर ये बाय गेट वन फ्री चल रहा है, ये समाज का उत्थान है, क्या कहेंगे? ये सब सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की। आज मनीष सिसोदिया के यहाँ कितने छापे पड़े, उनका चार्जशीट में नाम तक नहीं है। पहले जितने ठेके थे उससे आज दिल्ली के अंदर 10 ठेके कम हुए हैं। ये कहीं से डाटा निकाल लेना, व्यवस्थित हुए हैं, एक जैसे आदर्श शहर में होते हैं। पहले जेब कतरा लगे होते थे, पुस्ते तक लाइनें लगी होती थी, गंद था। कोई भी शहर का विकास जब ये जब एक हर चीज की व्यवस्था हो, वो समाज के लोग पीते हैं, गलत लोग नहीं होते। जो भाई इंटरव्यू भी देंगे वो सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी एक समुचित व्यवस्था है। लेकिन गिनती में करोगे आप, बहुत साफ सुथरी व्यवस्था करके दी है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जो बदनाम कर रहे थे उन्होंने हजार छापे मारे, कहीं नामो निशान नहीं मिला कहीं पे भी, और वो सारे बाइज्जत भटकार खाई है बीजेपी वालों ने। कि ये आप जो है जिनके नाम भी चार्जशीट में नहीं दे पा रहे। बीजेपी वाले कुछ ये कहते हैं आप कुछ भी कह लो, आएगी तो बीजेपी, तो क्या कहेंगे? ऐसे उनके कहने से कुछ नहीं होता। अभी 7 तारीख आपके सामने है, 4 दिन बाद दोबारा इंटरव्यू लेने आप आना। एक तरफा 250 सीट है, एक तरफा 250 सीट, एक नामो निशान नहीं है। कोई व्यक्ति अपने नाम पे वोट मांग के राजी नहीं है। मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। ये झाड़ू का चुनाव है, झाड़ू लगनी है, क्षेत्र की सफाई होनी है, मोदी जी आके सफाई करेंगे। वो व्यक्ति अपनी छवि पे मांगे कि मैंने पहले 5 साल क्या काम करा है। वो व्यक्ति अपनी छवि पे मांगे कि मेरे क्षेत्र का मैंने क्या नरक बना दिया है। जो हमारे निगम पार्षद ने क्षेत्र में जितने सुंदर सुंदर काम कराए थे। कांग्रेस वाले खड़े हुए ये कहते हैं कि जो राहुल जी इस वक्त पूरे देश में दौरा कर रहे हैं जी, सब अपने भाई हैं, इन्होंने भी करे थे और आज हम करके दिखा रहे हैं। आपकी वोट इनको क्यों नहीं है? ये कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने कभी कोई काम नहीं किया। हम अपनी पार्टी के लिए मजबूत खड़े हैं। कांग्रेस वालों ने जो काम करे हम उनकी कभी बुराई नहीं करते, उन्होंने अपने समय में काम करे। अब परिस्थिति हर समय पे चेंज होती है। आज केजरीवाल जी का डंका बोल रहा है, उनकी पूरी सरकार बनने जा रही है। मैं उनके कामों की कोई बुराई नहीं कर रहा, अपने समय पे उन्होंने किए थे। बीजेपी ने जिंदगी में कोई काम नहीं करा, राम के नाम पे वोट मांगा, भगवान के नाम पे या मोदी जी के नाम पे। ये केंद्र वाला चुनाव नहीं है। देश विश्व गुरु बन रहा है साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? देश विश्व गुरु बनना है, उसमें उस नाम आता है केजरीवाल का। शिक्षा का मॉडल देखने आते हैं दिल्ली का, न कि गुजरात का। अमेरिका की राष्ट्रपति आई थी, उसकी पत्नी आई थी, उसने उनके गुजरात का नहीं देखा, यूपी का नहीं देखा। पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार था, करप्शन था, वो सारा खत्म करा। यहाँ तक कि काला धन भी लाए हैं वो काला धन नहीं लाए, उन्होंने सब कुछ काला कर दिया। 2000 के नोट सब उनकी जेबों में, वो लाए ही कुछ नहीं है, उन्होंने सब ले लिया। लोग सब बेरोजगार कर दिए, सब भुखमरी का कागार पे देश पूरा, महंगाई चरम। देश मजबूत हाथों में साहब, देश मजबूत हाथों में। बाबा को लाके, रामदेव को लाके ना 400 रुपए का सिलेंडर बिकवाते थे कि 300 का सिलेंडर मिलेगा, आज 1100 का है। पेट्रोल कहते थे 35 रुपए किलो लीटर मिलेगी, आज 110 पहुंचा दी। पूरा बर्बाद कर दिया, 0/0। कुछ भी नहीं छोड़ा देश में। हर व्यक्ति जिसकी सरकारी नौकरी अगर उसे छोड़ दो तो बाकी पूरा मध्यम तबका। ये कुछ खड़े हुए साथी ये लगातार इस तरीके का आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं कि आरोप लगाते ये कह रहे हैं जेल में मसाज करवाते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। ये बिना मतलब की जेल में भी भ्रष्टाचार मचा दिया। बिना मतलब की चीजों पे है ना, जो तथ्यहीन चीजों पे उनका वो व्हाट्सएप ग्रुप ही मजबूत है। देश बहुत नीचे ला के रख दिया है उन्होंने।
ये बेमतलब की चीज़ों पे मैं कभी भी चर्चा नहीं करना चाहता। आज एक दिन भी कोई एक कोर्ट ने फटकार लगाई है अभी उसी के पीछे, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो हमारे जैन हैं, जो उनके पीछे सत्येंद्र जैन जी हैं, जो जिन्होंने अपने दिल्ली का स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक उनकी देन है। अगर आदमी की कोई भी चीज़ तबीयत खराब है, उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, उसके फोटो शूट करा के और उल्टी सीधी चीज़ें लिख के। अभी यूँ तो मैं सुबह से व्हाट्सएप पे चला रहा हूँ ना, रामराज तिवारी जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, वो रेखा रानी को कह रहे हैं वोट दो। अच्छा, तो ये सब चीज़ें व्हाट्सएप की चलती हैं, इन पर मैं चर्चा नहीं करता। क्षेत्र में विकास के लिए चुनाव होता है, क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव होता है, क्षेत्र की साफ सफाई के लिए रेखा रानी सबसे पहला नाम है। हर व्यक्ति ताली बजाता है रेखा रानी। यहाँ पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी बात को अपनी ताल ठोकने लग रहे हैं और ये लगातार अपनी बात को ताकत से रख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ लड़ाई क्षेत्रीय मुद्दों की है, क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ झूठे प्रचार पे, झूठे ड्रामों पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी तो हमेशा झूठ बोल के चुनाव लड़ी है, जातिवाद के नाम पे लड़ी है, धर्मवाद के नाम पे लड़ी है। हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं और हम अपने विकास और जो हमने विकास किए 70 साल में, उन्हीं पे चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी और अपने कैंडिडेट को विजयी बनाएंगे। कांग्रेस को कहा जाता है डूबता जहाज है, तो क्या ये डूबता जहाज कुछ उभर के निकल कर आएगा, वोट बैंक प्लस कर पाएगा, या जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसको कितना समर्थन मिल पाएगा, वो बताएं। देखिए, अहिंसात्मक आंदोलन जो है कांग्रेस की हमेशा से पृष्ठभूमि रही है और कांग्रेस ने हमेशा इस चीज़ में विश्वास किया है कि एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ना है, एक घर को दूसरे घर से जोड़ना है। और देश में अहिंसा का सबसे बड़ा आंदोलन अगर चलाया गया है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाता है। आज हमारे साथी प्रवक्ता जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। कभी वो छोटे स्तर के इलेक्शन की बात करते हैं, कभी वो राष्ट्रीय मॉडल पे चले जाते हैं, कभी वो राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ करके अंतर्राष्ट्रीय उसमें भी चले जाते हैं पटल पे जो है। तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी जेल में होकर के मसाज करवा रहे थे तो उन्होंने फिजियोथेरेपी का नाम दे दिया। आगे समय आने वाला है, मैं अपने भाई की बात को ही आगे तवज्जो देता हूं, समय आने वाला है। इनके एक मंत्री जो हैं मनीष सिसोदिया जी, वो भी थोड़े दिन में जेल में जाने वाले हैं, तो अपने आप जनता को जवाब मिल जाएगा कि ये कितना अच्छा और कितना क्या कहेंगे विनोद जी, ये क्या किस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं? जो भाई जो भी चीज़ कह रहे हैं ना, ये जनता सब समझती है। तो मैं अपने क्षेत्रीय मुद्दों पे ना अपने भाई की बात का विरोध नहीं करूँगा। 7 तारीख को हम भी यहीं होंगे, भैया भी यहीं होंगे। मैं मेरे वार्ड की बात करूंगा। भैया सामने जो भी भैया के प्रत्याशी हैं, आप उन्हीं के बारे में चर्चा कर लीजिए। जमानत जब्त है 7 तारीख को बस। इन्होंने कहा जमानत जब्त है। अब ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आने वाली 7 तारीख का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लोग अपने मतदानों को पेटियों में बंद कर चुके हैं, यानी कि वो ईवीएम के ऊपर मोहर लगा चुके हैं। देखना यह है कि 7 तारीख को कौन जीतेगा और किसकी होगी जमानत जब्त। धन्यवाद।